नमस्ते। इंडियन पॉलिटिक्स में ना एक सवाल है जो मजाक मजाक में खूब पूछा जाता है, पर जरा सोचिए, अगर वो सच हो जाए तो। आज हम एक ऐसी ही बड़ी मजेदार सटायरिकल कहानी को समझने वाले हैं जो बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल एकदम सिंपल है और हमारी आज की जो पूरी कहानी है ना वो बस इसी एक व्हाट इफ पर बेस्ड है। आइए देखते हैं कि इस फिक्शनल दुनिया में इंडिया की पॉलिटिक्स का नज़ारा आखिर होता कैसा। अच्छा, तो कहानी हमें सीधा ले चलती है इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन। जरा इमेजिन कीजिए, माहौल में कैसा टेंशन और एक्साइटमेंट एक साथ घुला होगा। देखते हैं इस कहानी में उस दिन आखिर होता क्या है। कहानी के हिसाब से जैसे ही टीवी पर ये न्यूज़ फ्लैश होती है, देश में समझ लीजिए एक भूचाल सा आ जाता है। एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, जोर शोर से जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस पल के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। और फिर मंच पर आते हैं नए नवेले प्राइम मिनिस्टर और ये हैं उनके पहले शब्द। कहानी के मुताबिक वो अपने कैंपेन का जो सबसे बड़ा वादा था उसे दोहराते हैं। वादा क्या था? प्यार, न्याय और गरीबी मिटाने का। मतलब यहीं से उनके फिक्शनल टर्म का टोन सेट हो जाता है। और पब्लिक का रिएक्शन कैसा था? कहानी बताती है कि रिएक्शन एकदम मिक्स्ड था। मतलब कुछ चेहरों पर तो सच्ची वाली उम्मीद थी, कुछ लोग तो शॉक में थे, पूरी तरह से हैरान, और हाँ, कई लोग तो तुरंत फोन निकालकर मीम्स बनाने की तैयारी में जुट गए थे। तो सेलिब्रेशन खत्म, अब काम करने का टाइम है। कहानी के हिसाब से नई सरकार अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग करती है और बस यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। मीटिंग शुरू होते ही एक बहुत बड़ी, बहुत ही एम्बिशियस पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता है। नाम है न्याय योजना 2.0। और इसमें क्या है? इसके तहत हर अनएम्प्लॉयड इंसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का प्रपोजल है। और ये जो रकम है ना, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। कहानी में स्कीम के तहत हर महीने पूरे 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन प्रॉमिस था जिसे अब असलियत में बदलना था। अब जहां कैबिनेट में सब लोग खुश हैं, वहीं फाइनेंस मिनिस्टर एक बहुत ही जरूरी और एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं कि सर, इतने बड़े वादे के लिए पैसा आखिर आएगा कहां से? और जवाब आता है, भाई, जहां से मोदी जी के लिए आए थे वहीं से। कहानी के मुताबिक इस जवाब को सुनते ही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठता है। ये एक हल्का फुल्का सा पॉलिटिकल सटायर है जो इस फिक्शनल सरकार का अंदाज दिखाता है। तो सरकार की पहली पॉलिसी के बाद अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है पॉलिटिक्स करने के एक नए तरीके पर। और ये तरीका सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी नजर आता है। अब कहानी हमें ले चलती है अमेरिका। यहाँ नए प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी क्राउड को एड्रेस कर रहे हैं और उनका मैसेज एकदम क्लियर है। इंडिया अब दुनिया में नफरत नहीं, दोस्ती एक्सपोर्ट करेगा। तो जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट उनसे इंडिया के लिए उनके विजन के बारे में पूछता है, तो उनका जवाब बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड और मजेदार होता है। कहानी के मुताबिक ये जवाब तो तुरंत वायरल हो जाता है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। अच्छा, विदेश दौरे से वापस आते हैं, देश पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है और यहाँ कहानी हमें पॉलिटिक्स के दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज दिखाती है। एक तरफ वो ट्रेडिशनल तीखी बहस और दूसरी तरफ कुछ एकदम नया। अपोजिशन के तीखे सवालों के जवाब में प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा प्रपोजल रखते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस बयान से अपोजिशन तो हैरान रह ही जाता है। कहानी बताती है कि स्पीकर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाते। तो सरकार का ये जो नया स्टाइल है, ये पब्लिक और ऑनलाइन दुनिया में कैसी हलचल मचा रहा है। आइए देखते हैं कि इस सटायरिकल कहानी में आम लोगों और सोशल मीडिया का रिएक्शन क्या है। कहानी में जब सड़क पर आम लोगों से उनकी राय पूछी जाती है, तो जवाब बड़े ही मजेदार और रियल मिलते हैं। किसी को उम्मीद है कि महंगाई कम होगी, तो कोई उनकी भाषा को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और कुछ के लिए तो भाई मीम्स बनाने का मजा ही डबल हो गया है। सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और उनका अंदाज फौरन ट्रेंड करने लगते हैं। ये हैशटैग्स दिखाते हैं कि कैसे ऑनलाइन दुनिया में उनकी एक नई इमेज बन रही है जो उनकी पुरानी इमेज से एकदम अलग है। और मीम्स का क्या? अरे, उनकी तो जैसे बाढ़ ही आ जाती है। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे उनके प्यार वाले मैसेज को इंटरनेट की दुनिया अपने ही मजेदार अंदाज में ले रही थी। चलिए अब हम कहानी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हिस्सा कहानी के फाइनल और सबसे गहरे मैसेज पर फोकस करता है। कहानी का क्लाइमैक्स आता है लाल किले पर दी गई एक स्पीच के साथ,
और यहाँ जो मैसेज है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि आपसी समझ और यूनिटी का है, जो एक तरह से इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और कहानी बस इसी एक सोच पर आके खत्म हो जाती है, एक बहुत ही सिंपल सा थॉट कि क्या पॉलिटिक्स का स्टाइल बदलने से देश का मूड भी बदल सकता है। तो आखिर में ये जो सटायरिकल कहानी है, यह हमारे लिए यही बड़ा सवाल छोड़ जाती है। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक सोच है कि क्या लीडरशिप का तरीका वाकई देश का माहौल बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।